Today we will be discussing about the topic that is computer memory. Computer memory. We are already done with the topic that is input and output devices. From today we will be discussing about the topic that is computer memory. Let us see and let us learn what do you mean by computer memory. फाइन. सो हम जो आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कंप्यूटर मेमोरी है. मेमोरी है क्या, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों जरूरी है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में. एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, कोई भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड योर मेमोरी. जब भी कंप्यूटर सिस्टम में हम कोई भी डेटा देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है, इस चीज को प्रोसेस करने के लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, मेमोरी. सो मेमोरी इज बेसिकली अ स्पेस विच इज अलॉटेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोसेस. किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जिस स्पेस की हमें जरूरत होती है वी कॉल्ड इट एज मेमोरी. ठीक है. सो कोई भी डेटा जब मैं कंप्यूटर सिस्टम में देता हूं, कोई भी इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को, इस प्रोसेस ऑफ डेटा को हमारे पास स्पेस की जरूरत लगती है, तो उस स्पेस को मैं बेसिकली क्या कहता हूं, मेमोरी. सो मेमोरी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ स्पेस विच इज अलॉटेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोसेस. कोई भी प्रोसेस जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस के लिए जो स्पेस की जरूरत होती है वी कॉल्ड इट एज मेमोरी. अब बेटा किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी होती है या किस कंप्यूटर सिस्टम में कितनी मेमोरी होती है, दैट्स कॉल्ड एज स्टोरेज ऑफ दैट मेमोरी और कैपेसिटी ऑफ दैट मेमोरी. ठीक है. एक कंप्यूटर सिस्टम में कितनी कैपेसिटी है कि वो स्टोर करे डेटा को, कि वो स्टोर करे अपनी इंफॉर्मेशन को, दैट इज टर्म्ड एज कैपेसिटी ऑफ दैट डिवाइस. ठीक है. सो कैपेसिटी बेसिकली मींस कि एक डिवाइस के बाद कितनी कैपेबिलिटी है कि वो स्टोर करे डेटा को. एक डिवाइस में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइस कि वो स्टोर करे अपने डेटा को, दैट्स कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ दैट डिवाइस. ठीक है. सो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले मेमोरी को देखा. सो मेमोरी सिंपली इट इज अ स्पेस व्हिच इज अलॉटेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ, एंड मैं लिखवाऊंगा, एक सेकंड रुको, इट इज इन स्पेस व्हिच इज अलॉटेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोसेस. और जब भी हमारे डिवाइस के पास जितनी भी स्पेस होती है, जितनी भी स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, दैट्स कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ दैट device. So computer memory, note it down, computer memory. Computer memory, it refers to the devices, that stores, जो स्टोर करते हैं मेरे डेटा को या इंफॉर्मेशन को, that stores data and information, या डेटा और इंस्ट्रक्शंस भी हम कहते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन टेम्पररी और परमानेंट बेसिस, ऑन टेम्पररी और परमानेंट बेसिस, ऑन टेम्पररी और परमानेंट बेसिस. ठीक है. सो कंप्यूटर मेमोरी, मैंने पहली डेफिनेशन आप लोगों को बोली कि बेसिकली दिस इज अ स्पेस व्हिच इज अलॉटेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन प्रोसेस. और वी कैन से ये एक ऐसे डिवाइसेस है जो स्टोर करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को या तो टेम्परेरी बेसिस पे या तो परमानेंट बेसिस पे. ठीक है. या टेम्परेरी कुछ टाइम तक या तो परमानेंटली बहुत टाइम तक करते हैं. नाउ हमने जो अभी देखा कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं, व्हाट इज दैट. सो एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन, any data or instruction entered into computer memory, any data or instruction entered into the computer memory, कोई भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर मेमोरी में एंटर करते हैं, ठीक है, entered into the computer memory is considered as storage, is considered as storage. कोई भी डेटा, कोई भी मेमोरी, कोई भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर सिस्टम में चली जाती है तो उसके लिए स्टोरेज जरूरत ही है.
ठीक है, क्योंकि जब भी मैंने अपने डेटा को इंसर्ट किया कंप्यूटर सिस्टम में, एंटर्ड करवाया कंप्यूटर सिस्टम में, तो मुझे यही पता है कि मुझे इस डेटा को प्रोसेस करवाना है। ठीक है, और प्रोसेस के लिए हमें स्पेस की जरूरत होती है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल्ड कि हमें जब भी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस होती है तो हमारे पास एक स्टोरेज होती है, और कैपेसिटी भी हम इसी को कहते हैं। सो बेटा, अब मेमोरी की अगर हम बात करें, मेमोरी इज बेसिक, हमें क्लासिफिकेशन अलग से पढ़ना है, लेकिन ये मैं नटशल में बोल रहा हूं। मेमोरी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, ईदर इट इज प्राइमरी मेमोरी और इट इज सेकेंडरी मेमोरी। ये हमें क्लासिफिकेशंस में सारा पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम इसका जिस्ट पहले देखेंगे। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। सो मेमोरी की दो क्लासिफिकेशंस है, ईदर मेमोरी प्राइमरी हो सकती है या मेमोरी क्या हो सकती है, सेकेंडरी। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी किसको कहते हैं? मेमोरी विच हैज एन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सीपीयू, वो मेमोरी जिसको डायरेक्ट एक्सेस या डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सीपीयू के साथ, दैट्स कॉल्ड एज, और जिसको इनडायरेक्ट होता है वो कौन सी है, सेकेंड। थोड़ा सा ये एक लाइन लिख लो, ये मैं डिटेल में लिखवाऊंगा लेकिन ये लाइन लिख लो। डिवाइसेस विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड, डिवाइसेस विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड, वो डिवाइस जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, डिवाइसेस विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड या जिनका डायरेक्ट एक्सेस होता है, डिवाइसेस विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड और एक्सेस टू सीपीयू, टू सीपीयू, डिवाइसेस विच हैव डायरेक्ट कनेक्ट, विच आर डायरेक्टली कनेक्ट और एक्सेस विद सीपीयू are called primary memory, are called primary memory। और वो डिवाइसेस जिनका इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है या जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है सीपीयू के साथ, दोज आर टर्म्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। अब बेटा, सिंस वी नो दैट मेमोरी स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को या तो परमानेंटली या तो टेम्परेरी बेसिस पे, या हमने ये भी समझा वो स्पेस जो हम किसी भी प्रोसेस को अलॉट करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन, दैट्स आल्सो इन मेमोरी। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये हमें इन डिटेल अभी क्लासिफिकेशंस में पढ़ना ही है, लेकिन मेमोरी को कैसे मेजर किया जाता है? अब भाई बाजार गए, ठीक है, अब फ्रूट वाले के पास गए, आप संतरे का डजन लाते हो, ठीक है, सेब का केजी लाते हो, ठीक है। सो इस तरीके से मैं लाता हूं। कोई भी चीज किसी भी कैटेगरी में लाया जाता है, किसी भी मेजरमेंट यूनिट में लाया जाता है। अब मेमोरी किस मेजरमेंट यूनिट में लाया जाता है? मेमोरी को कैसे हम मेजर करते हैं? मेमोरी इज मेजर्ड ईदर इन द फॉर्म ऑफ बिट और बाइट्स। फिर इन्हीं बिट्स और बाइट्स को मिला के बाकी मेजरमेंट यूनिट्स यूज करते हैं। सो इट्स एक्सप्रेस्ड इन, memory measurements are expressed in either bits और bytes। फिर इन्हीं बिट्स और बाइट्स का KB बनता है, MB बनता है, GB बनता है, TB बनता है और आगे so on। ठीक है, सो इन्हीं बिट्स और बाइट्स को हम मिला के करते हैं। The total amount of storage, the total amount of storage मत लिख लो, the total amount of information, the total amount of information that a storage device, the total amount of information that a storage device holds, that a storage device holds is called capacity, is called capacity। कैपेसिटी होता है एक स्टोरेज डिवाइस कितने इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, एक स्टोरेज डिवाइस में, जो मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया, एक स्टोरेज डिवाइस में कितनी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, वी कॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है भाई, इसमें इतनी कैपेसिटी है। आप लोगों को कैपेसिटी है 2 घंटे की क्लास देने की, आप लोगों को कैपेसिटी है 15 मिनट क्लास देने की। ठीक है, मेरे फोन में कैपेसिटी है 256 GB, किसी के फोन में 128 है, किसी के फोन में 512 है, किसी के फोन में 1 TB है। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय दैट कैपेसिटी? कैपेसिटी का मतलब होता है एक स्टोरेज डिवाइस में हम कितनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखें। ठीक है, सो दैट इज कैपेसिटी। ठीक है, अब
हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है बिट्स और बाइट्स, मैंने कहा मेजरमेंट यूनिट्स जो हमारे पास है, हमारे पास कौन से है? बिट्स और बाइट्स, ठीक है। ऑल्दो देयर इज वन मोर जो सबसे लोवेस्ट हमारे पास मेजरमेंट यूनिट है, व्हाट्स दैट? निबल। वेरी गुड, दैट इज निबल, ठीक है। निबल हमारे पास सबसे लोवेस्ट यूनिट है, ठीक है। निबल हमारे पास सबसे लोवेस्ट यूनिट है। इसके बाद हमारा बिट आता है और उसके बाद हमारा बाइट आता है, ठीक है। बिट और क्या आता है? बाइट, ठीक है। और इन्हीं बिट्स और बाइट्स को मिला के हमारे पास बाकी यूनिट्स भी है। आजकल हाईएस्ट यूनिट क्या है हमारे पास? टीबी, उसके बाद पीबी, ठीक है। पीबी पेटाबाइट जिसको हम बोलते हैं, वो भी आ गया, ठीक है। आजकल हम यूज करते हैं दैट इज पीबी, पेटाबाइट। टीबी के बाद इट्स क्लूबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ठीक है। पेटाबाइट, या हम ऐसे भी इनको रख सकते हैं याद, ठीक है। NBK MGT PEZY, ठीक है। NBK MGT PEZY। N is nibble, B is byte, cluebyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, EXA, ठीक है। zotabyte, yotabyte, ठीक है। yotabyte, लेकिन अभी तक हम कहां तक है? पेटाबाइट तक ही, ठीक है। इसके बाद भी जो आने वाले हैं वो भी है, ठीक है। सो इट्स निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। पेटा, एक्सा, जेटा, जेटा या योटा, ठीक है। जेटा एंड योटा, डन। ये लिख लो एक बारी, ठीक है, ये नोट करके रख लेना। मैं इरेज करूं? सो विल बी मूविंग टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी।